जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, श्री राम समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 12 फरवरी। एक बड़े उद्योगपति ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गरीबों को मुफ्त भोजन देना चाहा और वह अपने कुछ कर्मचारियों के साथ शहर के एक व्यस्त चौराहे पर गया और वहाँ जो गरीब या भिखारी आते उन्हें भोजन देता गया। वहीं पर फुटपाथ पर कुछ गरीबों की झोपड़ियाँ बनी थी। लोग भोजन लेने के लिए भीड़ करने लगे, धक्का मुक्की भी होने लगी। कर्मचारी लोग कहते कि सभी को भोजन मिलेगा, शांति से कतार में आए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। उसी फुटपाथ पर एक लंगड़ा तरुण था, वह भी भोजन लेकर आया। उसने सामने देखा कि झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला बड़ी उम्मीद से भोजन की थाली की ओर देख रही थी। तभी वह तरुण उस वृद्धा से कहता है, अम्मा, तू तो बहुत भूखी दिखती है, आओ हम दोनों एक ही थाली में खा लें। तब बूढ़ी माँ कहती है, अरे तूने तो 2 दिन से खाया नहीं है, तू भूखा है, तू ही खा ले। तब तरुण कहता है, अम्मा मेरी फिक्र मत करो, आओ हम दोनों खाएंगे। वो ऊपर वाला है ना, वह दोनों हाथों से देता है। इस प्रकार वह तरुण भी खाता गया और बूढ़ी माँ को भी खिलाने लगा। ऐसी ही एक अपाहिज तरुण भिखारी की उसके मन की रहीसी, जो बड़े बड़े रईसों को भी शर्मिंदा कर दे। खैर, आज का विषय है समय की कीमत। समय की बहुत कीमत होती है, बहुत अमूल्य। वह समय बहुत अमूल्य है। समय का पालन करना हमारे संस्कार है। किसी को दिए हुए समय का पालन होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि हमारे यहाँ दिए हुए समय का पालन नहीं होता। कहते हैं 5 बजे आएंगे, लेकिन आते हैं 6 बजे 7 बजे। कभी कभी तो उस दिन आते ही नहीं, दूसरे दिन आते हैं। हमारे यहाँ समय की कोई कमी नहीं, भरपूर समय है हमारे यहाँ। तभी तो हमारे यहाँ पुनर्जन्म माना जाता है। और कभी कभी हम यह भी कहते हैं कि अरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेंगे। लेकिन पश्चिमी देशों में एक ही जन्म माना जाता है, इसलिए वहाँ समय का पालन होता है। एक ही जन्म यानी 70-80 बस 70-80 वर्ष है, उसी में उनको सब कुछ करना है। और शायद इसीलिए घड़ी की जो खोज है हमारे देश में नहीं, पश्चिमी देश में हुई। ऐसा कहा जाता है कि कल किसने देखा, हमारा अंतिम श्वास कब है कुछ मालूम नहीं। इसलिए हमें मिला हुआ हर एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। स्वयं खुश रहे, दूसरों को खुश रखें। कहा है, कल करे सो आज, आज करे तो अब। जीवन का हर पल आनंद में रहे, अपने लिए तथा लोगों के लिए भी। हमारे पास 24 घंटे का समय रहता है, फिर भी कभी कभी 2 मिनट का समय किसी काम के लिए नहीं निकाल पाते। 1-2 मिनट का समय कभी महत्व का होता है, कितना महत्व का होता है। देखिए, हम कभी परिवार के साथ कहीं दूर घूमने का कार्यक्रम बनाते हैं,
अब ट्रेन से जाना है तो बुकिंग करते हैं, सारी तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चे भी खुश होते हैं कि बहुत दिनों बाद सब लोग घूमने जा रहे हैं। पत्नी यात्रा की सारी तैयारी करती है, याद कर कर के सामान रखा जाता है। और हाँ, आधे घंटे पहले स्टेशन पहुंचना है। एक एक सामान लेते लेते समय बढ़ते जाता है। स्टेशन पर पहुंचते हैं तब गाड़ी छूटने का समय हो जाता है। हम लोग रेल के ओवरब्रिज पर हैं, तभी गाड़ी सीटी देती है और धीरे धीरे शुरू होती है। हम लोग भागते भागते प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, तभी देखते हैं कि हमारा कंपार्टमेंट आगे निकल गया है तथा गाड़ी का आखिरी डिब्बा धीरे धीरे जा रहा है। यह सब 2 मिनट में हो जाता है। हमारी यात्रा का सपना अधूरा रह गया। हमारे आंखों के सामने गाड़ी निकल गई, महीने भर की तैयारी बेकार हो गई, मन उदास हो गया, बच्चों का तथा पत्नी का मूड भी खराब हो गया। यह सब वह 2 मिनट हमने संभाल लिए होते तो कुछ ऐसा होता नहीं। इसलिए समर्थ रामदास कहते हैं, कायदा पाळा गतीचा, गती यानी समय, कायदा पाळा गतीचा काळ मागे लागला। अब इन 2 मिनटों की दूसरी बाजू देखें। हमारी गाड़ी चूक गई, हम सब बहुत दुखी है और सुबह अखबार में पढ़ते हैं कि जिस गाड़ी से हम जाने वाले थे उस गाड़ी का आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया। 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, कुछ लोगों ने अपने प्राण गंवाए और जख्मी हो गए। यानी वे 2 मिनट जिसकी वजह से हमारी गाड़ी चूक गई थी और हम उन 2 मिनटों को कोस रहे थे, उन्हीं 2 मिनटों ने हमारे प्राण भी बचा लिए। गाड़ी चूकने से फायदा ही हुआ। खैर, समय की गति बताना कठिन है तथा उसके पकड़ना भी कठिन है। समय नदी के जल प्रवाह जैसा होता है। एक बार जल प्रवाह को छू लिया तो फिर उसी जल को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वह तो प्रवाह में आगे निकल गया। यानी समय एक बार गया कि फिर नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं, समय निकल जाए उसके पूर्व ही समय का सदुपयोग करते हुए आनंद से जिए, स्वयं आनंद में रहे और दूसरों को भी आनंद में रखें। जीवन का यही सूत्र है। जो अपने स्वयं का विचार करते हैं उनकी सफलता क्षणिक होती है, लेकिन जो दूसरों का भी विचार करते हैं और अपने साथ दूसरों का भी भला देखते हैं, वे जीवन में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। ऐसा कहा है कि जीवन में समय से अधिक कुछ भी कीमती नहीं है। कोई भी अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब समय के साथी हैं। समय सब में बलवान है और कीमती है। आप अपना सब कुछ बेचकर भी समय को खरीद नहीं सकते। इतना मालूम होते पर भी लोग समय बर्बाद करते हैं और फिर भी कहते हैं कि समय नहीं है। सच्चे सफल लोग 24 घंटे में 16-18 घंटे काम करते हैं, तभी वे ऊंचाई पर पहुंचते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 3 या 4 घंटे रात्रि में सोते हैं और बाकी समय काम ही करते रहते हैं। इसीलिए वे आज दुनिया के एक सफल नेता माने जाते हैं। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर यदि 1 सेकंड के लिए चूक जाता है तो बड़ा आघात हो जाता है। उसे तो 1-1 सेकंड की कीमत है। पीटी उषा ओलंपिक में 1 सेकंड से चूक गई तो उसे मेडल नहीं मिला। समय और समझ दोनों कैसे आते हैं कह नहीं सकते। समय पर समझ होना चाहिए, नहीं तो समय निकल गया तब हमें समझ आती है। एक वचन है, प्रयत्नांति परमेश्वर, यानी प्रयत्न करने से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ तक कि परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक आइंस्टाइन विद्यार्थी अवस्था में बहुत ही मंद बुद्धि का था।
ग्रीक भाषा में आइन एक उपाधि है, उपपद है, तथा स्टाइन का मतलब है पत्थर। उसके शिक्षक उसे कहते थे, यह तो अपने नाम जैसा पत्थर बुद्धि का है। लेकिन इसी पत्थर बुद्धि आइंस्टाइन ने अपने को ऐसा ढाला कि वह एक जगविख्यात विद्वान दार्शनिक बन गए, जिन्होंने सापेक्षवाद सिद्धांत की खोज की। अब्राहम लिंकन ने तो कहा है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है और मेरे जीवन में असंभव शब्द ही नहीं है। एक छोटी सी कथा कहकर समाप्त करता हूँ। एक व्यापारी था। वह बहुत ही कंजूस, इतना कंजूस कि उसने शादी भी नहीं की, क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। एक समय एक अनाथालय के संचालक चादर मांगने के लिए घर घर घूम रहे थे और उस व्यापारी के यहाँ आए, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही थी। आश्रम में चादरों की आवश्यकता थी। तब उस व्यापारी ने अपने घर की एक पुरानी फटी चादर संचालक को दे दी। लेकिन कर्म की गति कैसी होती देखिए। एक समय उस व्यापारी के घर में आग लगी, सब कुछ जलकर खाक हो गया। ठंड के दिन थे, उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो उस आश्रम में जाता है और संचालक से ओढ़ने के लिए कुछ चादर या ओढ़नी मांगता है। उस संचालक ने व्यापारी को वही फटी चादर जो उसने कुछ दिन पहले दी थी, ओढ़ने के लिए उसे दे दी। यह देखकर व्यापारी को अपने किए का पश्चाताप होता है। वह सोचता है, मेरे स्वभाव के कारण भगवान ने मेरा घर भस्म कर दिया। यह मेरे कंजूसी की शिक्षा है, सजा है, ऐसा वह सोचता है। इस प्रकार आज हमने समय और समय की कीमत विषय पर थोड़ा चिंतन किया। कब किस पर कैसा समय आएगा मालूम नहीं, कह नहीं सकते। इसलिए हम सब सावधान रहें, समय को जानकर समझकर उसका सदुपयोग करें। आपको यह चिंतन कैसे लगा कृपया कमेंट्स करें। मेरे चैनल सुरेश तोफाने वाले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।